ओम नमो नारायण। आज अभी तक हमने आपको दूसरे अध्याय का महत्व बताया था। आज हम आपको तीसरे अध्याय का महत्व बताएंगे गीता जी का। तो आइए शुरू करते हैं। नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी देवी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनाथों से उसने बहुत सा द्रव्य एकत्रित किया हुआ था। किसी कारण यह द्रव्य चाहता रहा। अब वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा कोई अंजन बताओ जिससे नेत्र में डाल के पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने चला गया। रास्ते में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत योनि पाई। उस प्रेत योनि में उसे बड़ा दुख पाया। एक वट के वृक्ष पर दिन रात चिल्लाया करता और कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री से पुत्र जन्मा। तब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करते थे और देहांत किस प्रकार हुआ उनका। तब उनकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा में चोरी करने चले गए, परंतु मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा कि हे माता, उनकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उनकी गति करानी चाहिए। यह कहकर पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी कि हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उनका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तू गया जी जाकर उनकी गति करो, तब पितरों का उद्धार होगा। यह सुनकर उसने माता जी की आज्ञा लेकर गया जी के लिए प्रस्थान किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा। वहां उसको बड़ा भय लगा। यही वह वृक्ष था जहां उनके पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुए थे। उसी जगह में चोरों ने उनको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का भी नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के नीचे बैठकर किया। वह उसके पिताजी ने प्रेत की योनि से सुना। सुन के उसकी प्रेत की देह छूट गई, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था, पर तेरे इस पाठ करने से ही मुझे देवदेही प्राप्त हुई। अब मेरा उद्धार हुआ है। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा कीजिए जो मैं आपकी सेवा करूं। तब उस देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, वह बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। तब बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठगामी किया। जो प्राणी इस श्री गीता जी का पाठ करे या श्रवण करे, उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। तब नारायण जी ने कहा कि हे लक्ष्मी देवी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है, सो तुमने सुना है। जय श्री नारायण, जय माँ लक्ष्मी।